नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। सबसे पहले आपका दिल से फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हो। हमारी स्टोरी के लिए आप इंतज़ार करते हो, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हो, तो हम भी आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह एक न्यू स्टोरी, जिसका नाम है इश्क की दीवानगी। गौरव कपूर ने बड़े से लॉन में पार्टी रखी थी। हर दिन कोई ना कोई बहाना करके वो लाइफ एंजॉय करता है, पार्टी अरेंज करता है, पानी की तरह पैसा बहाता है। गौरव के मॉम डैड के पास पुरखों से आई हुई धन दौलत जो है, गौरव उनका इकलौता बेटा है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बिजनेस संभालने के लिए उसे कहने पर भी गौरव बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हैंडसम रही ज्यादा, जिसे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं थी, बस एंजॉय करता था अपनी लाइफ को। आज मॉर्निंग अपने सभी फ्रेंड्स को वो अपने कार में लेकर बाहर निकलता है। किसी पहाड़ियों पर घूमने का प्लान था। सिटी से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बने रास्ते पर कार जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत जगह पे गौरव, उसका फ्रेंड मनीष और नीरज रुकते हैं। साइड में कोई गांव था और छोटे छोटे बहुत खूबसूरत से घर थे। तभी सभी के नजर में आते हैं चहकते हंसते गुनगुनाते हुए खूबसूरत लड़कियों पर। बिना मेकअप की इन लड़कियों की खूबसूरती देख सभी के होश उड़ जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी, गौरव कहता है, उफ, ये ब्यूटी, ये स्किन, बेदाग गोरी। और जब लड़कियों को ये पता चलता है उन्हें ही लड़के घूर रहे हैं, तो उनमें से एक सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो थी, वो गुस्से से कहती है, ये क्या, आप सब लोग हमें क्यों घूर रहे हो? हम कोई जानवर है या पंछी है जो पहली बार आपने देखे हैं? गौरव उस लड़की की अदा, उसके बोलने का अंदाज, उसकी खूबसूरती से जैसे दीवाना हो जाता है। कुछ नहीं बोल पाता। कुछ देर, कुछ पल जैसे खो जाता और फिर कहता है, हाय, ये गुस्सा इतना प्यारा है तो प्यार कैसा होगा। उसका एक दोस्त उसे कहता है, गौरव यार, ये सिटी नहीं है, संभल जा, ये सभी हमें पीटेगी और गांव के लोग भी अलग से। होश में आते ही गौरव जैसे कहता है, सॉरी, आपको बुरा लगा तो वो हम लोग क्रीम लगाते हैं ना, और सिटी की गर्ल्स कितना सारा मेकअप करती है, फिर भी आप लोगों जैसी ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं लगती। इसलिए सोचा राज क्या है पूछ लूं। हमें भी कुछ बता दीजिए आपकी खूबसूरती का राज। वो लड़की हंसते हुए कहती है, हमारे पहाड़ों में खुली हवा है और खूबसूरत नजारे हैं और राज बहुत सारे हैं, आपको क्यों बता दूं? और वो चली जाती है। और तभी गांव के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग वहां पर आ जाते हैं। गौरव और उसके दोस्तों से कहते हैं, हमारी लड़कियों से दूर रहिए, ये सिटी नहीं है, समझे ना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। और चले जाते हैं। सीधे सीधे धमकी दी थी। गौरव कहता है, हम तो इस पहाड़ों पे कोई घर लेकर कुछ दिन यही रहेंगे, मुझे दीवाना बना दिया है। और चुप रहता है। उसके फ्रेंड्स एक साथ कहते हैं, पहाड़ों ने या नेचुरल ब्यूटी ने? देख गौरव, यहाँ के लोग बहुत संस्कारी और रीति रिवाजों में विश्वास रखने वाले हैं। उस लड़की से
बात तक नहीं करने देंगे तो रुकना क्यों है बोलो? गौरव कहता है, जो भी हो मेरा डिसीजन फिक्स है। और फिर घर की तलाश खत्म होती है। बहुत ही खूबसूरत घर में वो फ्रेंड के साथ रहता है। मॉम डैड को भी इन्फॉर्म कर ही देता है, मैं कुछ दिन यही रहूंगा। और क्या था, लाडले की बात मान ली जाती है, कोई कुछ नहीं कहता। और खाना पीना रहने का मस्त इंतजाम होता है। दूसरे दिन फिर से सभी उसी जगह पर पहुंचते हैं। वो लड़की नहीं आती और दूसरी उसकी सहेली आती है। बात नहीं करती, लेकिन मनीष को देखती है और मुस्कुराते हुए चली जाती है। गौरव कहता है, यार मेरी वाली तो आती नहीं है, मैं इंतजार में पागल हो रहा हूँ। और ये मनीष भी देखो कितना लकी है, वो लड़की इसे पसंद भी करने लग गई, मुस्कुरा भी रही है। यार मैं क्या करूं? 6 दिन भी हो गए, अभी तक उसने एक झलक भी नहीं दिखाई, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तब मनीष कहता है, ओके रुक, आज मैं उस लड़की से बात कर ही लेता हूँ जो मुझे देखकर मुस्कुराती है। सच में वो लड़की वहां से गुजरने लगती है। मनीष भी उसे देखकर मुस्कुराता है और वो लड़की जाने लगती है। मनीष उसे रोकता है, रुकिए जी, क्या नाम है आपका? घबराते हुए वो वहां से जाने लगती है। मनीष कहता है, प्लीज रुकिए, मेरी बात तो सुनिए, हम सब लोग अच्छे घर से हैं और प्लीज गलत मत समझना, माँ कसम, सच में। वो लड़की कुछ पल रुकती है और कहती है, मेरा नाम महक है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। गांव के लोग शहर के लोगों से बात नहीं करने देते, आप लोगों पर विश्वास नहीं करते। मनीष कहता है, लेकिन हम लोग बुरे नहीं हैं। एक बात बोलो, वो तुम्हारी सहेली उस दिन जो बात कर रही थी गुस्से में, वो कहाँ है? अब महक नाराज होकर कहती, क्यों, तुम्हें क्या करना है? उसकी तो सगाई होने वाली है गांव के लड़के से। और महक नाराज होकर चली जाती है। गौरव बेचैन हो जाता है, फिर सोचता है, चलो ठीक है, दिल को समझा देंगे। फिर भी इंतजार उसकी आंखों में था, आस भी थी, उदासी भी थी। सभी दोस्त गांव में घूमते हैं, गांव के लोग उनसे बहुत कम बात करते हैं और वो लड़की भी कहीं नजर नहीं आती। दूसरे दिन गौरव कहता है, हम लोग ना कल मॉर्निंग को ही अपने घर चले जाते हैं, अब यहाँ दिल नहीं लगता। और पूरी रात उसे नींद नहीं आती। सोचता है, एक बार तो वो मिलती, सिर्फ नाम ही बता देती, 2 पल उसके साथ गुजार लेता, बस यही मीठी याद दिल में लेकर मैं यहाँ से चला जाता। जिंदगी भर वो याद मेरे दिल में बस जाती। इतना भी नहीं हो पाया। बेचैनी में वो बाहर चला आता है। ठंडी हवा, फूलों की खुशबू थी, सूरज की सुनहरी किरणों से पहाड़ी जैसे सोने जैसी चमक रही थी। और एक लड़की गुनगुनाते हुए फूलों को चुन रही थी, किसी अप्सरा से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। गौरव अपने आप ही उसके पास खींचा चला जाता है। उसे देखते ही लड़की तेज चलते हुए भागने लगती है। गौरव उसके पीछे जाता है और कहता है, ये क्या, मैं कोई डरावना भूत हूँ जो तुम भाग रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो, प्लीज रुक जाओ यार। और वो लड़की मुस्कुराते हुए रुक जाती है। गौरव उसे कहता है, ओह आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, कसम से। फिर खुद को संभालते हुए पूछता है,
क्यों इतने दिन क्यों नहीं आई? तुम्हें पता भी है मेरी हालत क्या हो गई है? और वो हैरानी से उसे देखती है और फिर खिलखिलाते हुए, हँसते हुए पूछती हमने कब वादा किया था आने का? बोलिए, हमारा आपका क्या रिश्ता है? है कोई रिश्ता? आप तो अजनबी हैं और हम भी। गौरव उसे कहता है, तुम नहीं समझ सकती, क्या नाम है तुम्हारा? वो कहती है, हिमांशी। और फिर हंसते हुए कहती है, हमसे बात मत करो, आपको प्यार हो जाएगा। गौरव कहता है, वो तो पहली नजर में ही हो गया। आई लव यू। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी सादगी, सच में तुम पे दिल आ गया। और फिर से वो हंसते खिलखिलाते हुए कहती है, साहब जी, दिल को संभाल लीजिए, मेरी तो शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। बाबा ने मना किया है किसी से बात करने को, आप मुझसे बात मत कीजिए। अब गौरव की आंखें भर आती है, वो जैसे सपने से जाग जाता है, सिर्फ ओके कहता है और चला जाता है वहां से। उसका दर्द हिमांशी को नजर आता है। वो उसके पीछे आकर कहती है, क्या हो गया? आप मेरी शादी में आओगे क्या? गौरव कहता है, नहीं, आज ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसके बाद कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। हिमांशी की आंखें भर आती है, कुछ अजीब सी हलचल उसके दिल में जाग जाती है। बिना कुछ कहे वो उसे सिर्फ देखते हुए वहां से चली जाती है। गौरव अपने फ्रेंड्स से कहता है, चलो अब मेरी जिंदगी की खुशियां छीन ली इस खूबसूरत पहाड़ियों ने। जिंदगी भर का दर्द मुझे मिल गया है। गौरव को इतना उदास देखकर उसके फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगता है। उसको समझाते हैं, जो तकदीर में है ही नहीं उसे पाने की कोशिश करना बेकार है। भूल जाओ उसको, भूल जा सब कुछ। सिटी में तुम पर लड़कियां जान लुटाती है, तुम्हारे लिए पल पल तड़पती है, और तुम क्यों उदास हो? सब कुछ भूल जा, और कुछ दिन में भूल भी जाओगे। ये पहाड़ियां, ये वादियां और उस लड़की को भी। और फिर गौरव घर आने के बाद खुद को बिजनेस में बिजी रखता है, प्यार व्यार से सभी लड़कियों से दूर रहता है। यही सोच लेता है कि अभी नहीं, प्यार मोहब्बत की बात करनी ही नहीं है, न हिमांशी के बारे में सोचना है। लेकिन चाह कर भी वो हिमांशी को नहीं भूलता। दिल के हाथों मजबूर जो हो जाता है, कहीं भी दिल नहीं लगता। तब बिजनेस का बहाना करके सबसे छुप कर फिर से उसी पहाड़ी गांव में आकर एक छोटे से बंगले में रुकता है। उसकी नजर हिमांशी को ही खोज रही थी। सोचता है, एक बार देख लूं बस, शादी के बाद वो खुश तो है ना? इतनी प्यारी मासूम लड़की, किसके साथ उसकी शादी हुई होगी? कौन होगा वो खुश नसीब, उसका पति? सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ उसे। और फिर गांव में घूमने निकलता है। हिमांशी की कोई खबर नहीं मिलती, न उसकी सहेली नजर आती है। बहुत बेचैन हो जाता है। 5-6 दिन गुजर जाते हैं, उसे हिमांशी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। बहुत निराश हो जाता है। दूसरे दिन घर वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर से रात की नींद गायब थी। गौरव घर से बाहर निकलता है। सुबह की सुनहरी किरणें फैल रही थी
और तभी सुंदर फूलों के बीच टोकरी में फूल इकट्ठा करती हुई एक लड़की नजर आती है। गौरव उसे देखने लगता है। जो दूर थी तो भागते हुए वहां चला जाता है और उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। सुनहरी धूप में एक खूबसूरत फूल मुस्कुराते हुए जो उसे देख रहा था, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो तो हिमांशी ही थी। गौरव उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कहाँ थी तुम, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, और एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। हिमांशी उसकी बाहों में समा जाती है। कुछ पल जैसे दुनिया से बेखबर दो दिल एक दूसरे से बातें करते हैं, बहुत ही खामोशी से। और फिर अचानक गौरव उसे दूर करता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुम तो मैरिड हो, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। फिर से हिमांशी हंसने लगती है। हाँ, मेरी शादी हो गई है, मेरा पति परमेश्वर सच में भगवान ही है और वो मेरे करीब है। मैं भी उसे नहीं भूल पाती। जितना प्यार वो करता है, मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ। गौरव कुछ बोले उससे पहले ही हिमांशी कहती है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप मुझे मिल गए। गौरव आश्चर्य से देखता है। हिमांशी कहती है, जानते हो मेरे पति कौन है? गौरव के चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे और वो कुछ पूछे उससे पहले वो कहती है, मेरे पति आप हो। मैंने आपको पति माना है। सारे समाज दुनिया के आगे मैंने ये बात बोली है। जानते हैं, विरोध तो सबने बहुत जबरदस्त किया, क्योंकि आप शहर में रहने वाले लोग हो ना, आप पर कोई विश्वास नहीं कर। आप शहर के लोग बेवफा होते हो, यही हमें समझाया गया है और यही सब कहते हैं। लेकिन मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी और फिर आपसे प्यार करने लग गई। आपके प्यार में भूखी प्यासी रही हूँ और मैंने किसी की बात नहीं मानी, सिर्फ दिल की बात मानी। आपका मोबाइल नंबर भी मेरे पास था, मैं कॉल करती थी, आपकी सिर्फ आवाज सुनकर मोबाइल बंद कर देती थी। दिन रात आपको ही सोचा है। किसी भी पल आपको नहीं भूल पाई मैं। पागलों सी हालत मेरी भी तो हो गई थी। आप नहीं जानते हो, अगर आप नहीं आते ना तो मैं दुनिया से चली जाती। गौरव गुस्से से कहता है, चुप रहो, ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हें मेरी कसम। हिमांशी कहती है, नहीं, अभी कभी नहीं कहूंगी ऐसी बात। जानते हैं आप, मेरे प्यार के आगे सब गांव वाले, सब समाज, सभी लोग हार गए। मेरी बात उन्होंने मान ली है। अब हम दोनों रीति रिवाज से शादी करेंगे। मैंने आपके प्यार को जरा देर से समझ लिया। अब जिंदगी भर के लिए आपका प्यार चाहती हूँ, आपके साथ जीना चाहती हूँ। मैंने भी आपका हर पल इंतजार किया है और मुझे पूरा यकीन था आप जरूर आओगे। नहीं आते तो हम चले आते। सच में मुझे आपसे बहुत प्यार है। आई लव यू। गौरव को जैसे लग रहा था
कोई ख्वाब देख रहा है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वो फिर से हिमांशी को अपनी बाहों में भर लेता है। गौरव बेहद खुश हो जाता है। तकदीर का साथ पाकर हिमांशी के साथ शादी करने का फैसला अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को सुनाता है और 2 दिन में ही दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। गौरव की फैमिली भी खुशी से शादी में शामिल हो जाती है। इश्क की ये दीवानगी देख दुनिया भी झुक जाती है। हिमांशी ने सभी का सामना किया, लेकिन अपना फैसला नहीं बदला। गौरव ने खुद को चेंज किया हिमांशी के प्यार में। लड़कियों से दूरियां रखी, अपने हिमांशी की जगह किसी को नहीं दी। प्यार का रिश्ता इस तरह से निभाया कि दुनिया भी हार गई उन दोनों के आगे। हिमांशी की शादी की बात पता थी, फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा था। वो उसे एक बार देखना चाहता था और फिर हिमांशी उसकी तकदीर बन गई। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार है। आप स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और हाँ, मिर्ले की नॉवेल प्रेम रंग को आप सुनते रहिए। ये स्टोरी भी आप सुनते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और प्यार मोहब्बत के रंगों में यूं ही रंगते रहिए।